धनतेरस और दीपावली का समय वह सबसे शुभ घड़ी मानी जाती है जब माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर आती हैं और अपने सच्चे भक्तों के घरों में धन और समृद्धि की वर्षा करती हैं। कहते हैं इस दिन अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ एक छोटा सा उपाय कर ले तो उसकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। बस दीपावली की रात जब पूरे घर की सफाई हो चुकी हो और पूजा का दीपक जल रहा हो, तब चुपचाप अपनी झाड़ू के नीचे एक गुप्त चीज रख दीजिए। किसी को बताए बिना यह कार्य करने से माता लक्ष्मी का स्थायी वास घर में होता है और धन की वर्षा कभी रुकती नहीं। भक्तों, जो व्यक्ति इस उपाय को श्रद्धा से करता है उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है और वह धन के राजा की तरह मालामाल हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने भी अपनी कथा में बताया है कि जो मनुष्य सच्चे मन और भक्ति से इस झाड़ू वाले उपाय को करता है उसे माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं इस उपाय से इतनी समृद्धि आती है कि आने वाली कई पीढ़ियां भी सुख संपन्न जीवन व्यतीत करती हैं। अब दोस्तों, हम आपको इस झाड़ू के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। यह साधारण झाड़ू नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। अगर इसे सही तरीके से रखा जाए तो यह घर में धन का आगमन करवाती है, लेकिन यदि इसे गलत दिशा या गलत समय पर रखा जाए तो यह माता लक्ष्मी को घर में आने से रोक भी सकती है। इसलिए धनतेरस और दीपावली के समय झाड़ू से जुड़ी छोटी छोटी बातों को जानना बहुत जरूरी है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 प्रकार की होती है? पहली है प्लास्टिक की झाड़ू, दूसरी सीखों वाली और तीसरी फूल वाली झाड़ू। इनमें से कौन सी झाड़ू शुभ है और कौन सी अशुभ, यह भी हम आगे बताएंगे। यह भी जानेंगे कि धनतेरस के दिन कौन सी झाड़ू की पूजा करनी चाहिए और दीपावली के दिन कौन सी झाड़ू कभी नहीं रखनी चाहिए। साथ ही यह भी जानेंगे कि टूटी हुई झाड़ू का क्या करना चाहिए और किस सरल उपाय से यह टूटी झाड़ू भी आपको करोड़पति बना सकती है। कई बार लोग बिना जाने झाड़ू को घर में गलत दिशा में रख देते हैं, जिससे माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू को गलत ढंग से रखने से घर में दरिद्रता और संकट आने लगते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में बार बार परेशानी आती है, एक समस्या जाती नहीं और दूसरी खड़ी हो जाती है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इसका संबंध आपके घर में रखी झाड़ू की स्थिति से हो सकता है। भक्तों, हमारा उद्देश्य केवल यही है कि हम आपको सही जानकारी दे सकें। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस उपाय को मानते हैं या नहीं। अगर आप सच्चे मन से इसे अपनाते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी, और अगर अनदेखी कर दी तो यही झाड़ू आपके सुख समृद्धि में बाधा भी बन सकती है। इसलिए इस धनतेरस और दीपावली पर जब भी पूजा करें, झाड़ू को सही दिशा में रखें और उसमें छिपे रहस्यों को समझें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में धन, सुख और वैभव का एक नया अध्याय खोल सकता है। भक्तों, हमारे प्राचीन शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ ऐसे काम हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। झाड़ू को हमेशा सही दिशा और सही ढंग से रखना अत्यंत जरूरी होता है। अगर इसे गलत तरीके से रखा जाए तो यह माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी जाती है। अगर आपके जीवन में एक के बाद एक समस्या आती जा रही है, एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है, तो संभव है कि इसके पीछे आपके घर में रखी झाड़ू की स्थिति ही एक कारण हो। अगर सब कुछ सामान्य चल रहा है तो ठीक है, लेकिन यदि बार बार जीवन में उथल पुथल हो रही है तो एक बार झाड़ू से जुड़ी बातों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। भक्तों, झाड़ू से जुड़ी ये सारी बातें जीवन की दिशा बदल सकती हैं। बस जरूरत है इन्हें सही तरह से समझने और अपनाने की, ताकि इस धनतेरस और दीपावली के दिन आप भी माता लक्ष्मी के अपार आशीर्वाद के अधिकारी बन सकें। जब घर में एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है, खर्चे बढ़ते जाते हैं और आमदनी घटती जाती है, तो समझ लीजिए कि घर में कुछ ऊर्जा गलत दिशा में बह रही है।
ऐसे समय में हमें अपने जीवन और घर से जुड़ी कुछ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। कई बार हम खुद ही अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे देते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि वे मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। घर में पैसा टिकता नहीं, जितना आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण झाड़ू की दिशा और उसका प्रयोग होता है। झाड़ू जो देखने में तो साधारण चीज लगती है, लेकिन इसका असर घर की ऊर्जा और जीवन के भाग्य दोनों पर गहरा पड़ता है। अगर झाड़ू का इस्तेमाल सही समय और सही तरीके से किया जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है, लेकिन अगर इसका गलत समय पर या लापरवाही से प्रयोग किया जाए तो गरीबी और अशुभता घर में प्रवेश कर जाती है। आज के समय में ज्यादातर लोग व्यस्त जीवन जी रहे हैं। नौकरी, कामकाज, भागदौड़ और समय की कमी के कारण वे इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते कि उनके घर में चीजें किस दिशा में रखी हैं। मगर याद रखिए, जब से यह सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक हर घर में झाड़ू का प्रयोग होता आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ गलत तरीके से, और यही फर्क तय करता है कि घर में सुख आएगा या दुख। बहुत से लोग झाड़ू को कहीं भी टिका देते हैं, उल्टे सीधे समय पर झाड़ू लगा देते हैं, जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है। अब इससे पहले कि हम झाड़ू से जुड़े कुछ रहस्यों पर आएं, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि झाड़ू की पूजा कैसे करनी चाहिए। धनतेरस और दीपावली दोनों ही माता लक्ष्मी को समर्पित पावन पर्व हैं, और इन्हीं दिनों झाड़ू की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दरिद्रता को दूर कर घर में लक्ष्मी का वास कराती है। जब सूर्य अस्त हो जाए तब झाड़ू को लाल या पीले वस्त्र से साफ करें और उसे घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा या लक्ष्मी पूजन स्थल पर रखें। झाड़ू पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल अर्पित करें, दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माता, मेरे घर की दरिद्रता को झाड़ दो और सुख समृद्धि का वास करो। इसके बाद ओम श्री हंग क्लीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। पूजा के बाद झाड़ू को किसी पवित्र स्थान पर रख दें, उस पर किसी का पैर न लगे और अगले दिन से उसका प्रयोग आरंभ करें। ऐसा करने से घर में धन, सुख और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। अब आइए जानते हैं वे 5 गुप्त उपाय जिनसे झाड़ू के नीचे रखी कुछ छोटी वस्तुएं आपके भाग्य को रातों रात बदल सकती हैं। पहला उपाय है चांदी का सिक्का रखने का धनवर्धक उपाय। धनतेरस की पावन संध्या में जब दीपक की लौ टिमटिमा रही हो और वातावरण में माता लक्ष्मी के आगमन की आहट महसूस हो रही हो, उस समय अपने घर की झाड़ू के नीचे एक शुद्ध चांदी का सिक्का रख दें। ध्यान रहे, यह कार्य शाम के 6 से 8 बजे के बीच करना अत्यंत शुभ होता है। सिक्का रखने से पहले उसे गंगा जल से शुद्ध करें, फिर लाल या पीले रेशमी कपड़े में लपेटें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। मन ही मन कहें, हे महालक्ष्मी, जैसे यह चांदी उज्जवल है वैसे ही मेरे जीवन में उजाला भर दो और मेरे घर को धन धान्य से परिपूर्ण करो। माना जाता है कि इस उपाय से घर में धन संपत्ति बढ़ती है, पुराने कर्ज खत्म होते हैं और अचानक लाभ के योग बनते हैं। यह सिक्का माता लक्ष्मी के आशीर्वाद को स्थायी रूप से घर में स्थापित करता है। दूसरा उपाय है 7 धान के दानों से दरिद्रता का नाश। दीपावली की रात जब चारों ओर दीपों की जगमगाहट हो, उस समय 7 धान के दाने लें, उन पर हल्दी और कुमकुम लगाएं और झाड़ू के नीचे रख दें। धान को अन्न और समृद्धि का प्रतीक माना गया है और झाड़ू दरिद्रता को दूर करने वाली शक्ति है। ऐसा करते समय माता लक्ष्मी का ध्यान करें और यह संकल्प लें कि मेरे घर में अन्न और धन की कभी कमी न हो। यह उपाय करने से घर में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है, आर्थिक संकट दूर होते हैं और परिवार में स्थिरता आती है। तीसरा उपाय है 1 रुपया और गुड़ से धन आकर्षण का योग बनाना। धनतेरस की रात 12 बजे से पहले 1 रुपये का सिक्का और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लें, इन्हें लाल कपड़े में लपेटें और झाड़ू के नीचे चुपचाप रख दें। इसे किसी को बताए बिना करें, क्योंकि यह गुप्त लक्ष्मी उपाय कहलाता है। ऐसा करते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करें और वही मंत्र
ओम श्री हंग क्लीम महालक्ष्म्यै नमः का जप करें। इस उपाय से धन की रुकावटें दूर होती हैं, कारोबार में उन्नति होती है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। चौथा उपाय है हल्दी की 2 गांठों से स्थायी लक्ष्मी का वास। दीपावली की रात पूजा के बाद झाड़ू के नीचे हल्दी की 2 साबुत गांठें रख दें। हल्दी को सौभाग्य और समृद्धि की प्रतीक माना गया है। इन गांठों को लाल धागे से बांधकर अगले दिन अपने धन स्थान या तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और हल्दी की ऊर्जा नकारात्मकता को दूर रखती है। 5वां उपाय है कमलघट्टा और कपूर का दिव्य संयोजन। दीपावली की अमावस्या की रात जब चारों ओर दीपक जल रहे हों और वातावरण में लक्ष्मी स्वागत की भावना हो, उस समय झाड़ू के नीचे एक कमलघट्टा, कुछ मखाने और 2 कपूर की टिकियां रख दें। इस उपाय को करते समय ओम श्री हंग क्लीम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 11 बार जप करें। कमलगट्टा माता लक्ष्मी को प्रिय है और कपूर वातावरण को शुद्ध करता है। यह उपाय घर से नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष और गरीबी जैसी बाधाओं को दूर करता है और स्थायी सुख समृद्धि का मार्ग खोल देता है। माना गया है कि कपूर की सुगंध इतनी पवित्र और शक्तिशाली होती है कि इससे माता लक्ष्मी तुरंत आकर्षित होती हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी द्वार खुल जाता है। भक्तों, इस दिन कुछ जरूरी सावधानियों और खास नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। झाड़ू को हमेशा खड़ा ही रखना चाहिए, उसे कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। पूजा के बाद झाड़ू को किसी पवित्र स्थान पर रख दें और इस पर किसी को चलने न दें। झाड़ू का प्रयोग अगले दिन तभी करें जब माता लक्ष्मी का स्मरण कर लिया जाए। झाड़ू को सदैव स्वच्छ और सम्मान पूर्वक रखें क्योंकि यह लक्ष्मी जी का वाहन माना गया है। भक्तों, अब हम आपको झाड़ू से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जिन्हें जानना और अपनाना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अगर सुबह झाड़ू लगाना संभव न हो तो कम से कम शाम के समय झाड़ू अवश्य लगाएं। घर में कभी भी गंदगी जमा न होने दें क्योंकि गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। अगर आपने कचरा इकट्ठा कर लिया है तो उसे सूर्यास्त के बाद घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। अब बात आती है झाड़ू खरीदने की। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि झाड़ू किस दिन खरीदनी चाहिए और कौन से दिन इसे खरीदना अशुभ माना गया है। अगर आप यह छोटी छोटी बातें ध्यान में रखेंगे तो घर की कई परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी और आपके जीवन में सुख और समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि नई झाड़ू को घर में लाने और इस्तेमाल करने का सबसे शुभ दिन शनिवार को माना गया है। जब भी आप नई झाड़ू खरीदें तो उसका उपयोग शनिवार के दिन से ही आरंभ करें। झाड़ू किसी भी दिन खरीदी जा सकती है, लेकिन उसके उपयोग की शुरुआत शनिवार को करना अत्यंत लाभदायक माना गया है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इनमें सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को सौम्यवार कहा जाता है। इन दिनों झाड़ू खरीदना वर्जित माना गया है। वहीं रविवार, मंगलवार और शनिवार को क्रूरवार कहा गया है और इन दिनों झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। धनतेरस, दीपावली या किसी भी शुभ पर्व के दिन झाड़ू खरीदना विशेष रूप से लाभदायक होता है क्योंकि यह आपके घर में धन, सौभाग्य और लक्ष्मी का वास करवाती है। झाड़ू हमेशा खड़े वार यानी क्रूरवारों में ही खरीदनी चाहिए। सोमवार को झाड़ू खरीदने से घर में धन हानि का योग बनता है, इसलिए अगर संभव हो तो शनिवार के दिन झाड़ू का प्रयोग शुरू करें। यह दिन धन और समृद्धि के आगमन का द्वार खोल देता है। अब जानते हैं कि झाड़ू को घर में कहां रखना चाहिए और कहां नहीं रखना चाहिए। हमारे घर का जो उत्तर पूर्व कोण होता है, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, वहां कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए क्योंकि यह पूजा का स्थल होता है। झाड़ू को वहां रखने से देवताओं का आगमन बाधित हो जाता है और घर में दुर्भाग्य प्रवेश करता है। इस बात को हमेशा याद रखें कि ईशान कोण में झाड़ू रखना बहुत बड़ा दोष माना गया है। अब सवाल यह आता है कि अगर ईशान कोण में नहीं रख सकते तो कहां रखें? तो झाड़ू रखने का सबसे शुभ स्थान होता है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, जिसे नेतृत्व कोण भी कहा जाता है। नेतृत्व कोण में झाड़ू रखने से माना जाता है
कि माता लक्ष्मी का स्थायी वास घर में होता है और घर का मुखिया दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। इस कोण में झाड़ू रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। अब बात आती है कि झाड़ू लगाने का सही समय कौन सा है। हमारे शास्त्रों में दिन के 4 काल बताए गए हैं, लेकिन रात के समय झाड़ू लगाना सख्त निषिद्ध माना गया है। रात में झाड़ू लगाने से दरिद्रता और अशुभता घर में प्रवेश करती है। आज के आधुनिक जीवन में अगर कभी मजबूरी के कारण रात में झाड़ू लगाना पड़े तो बहुत सोच समझकर लगाएं और ध्यान रखें कि झाड़ू लगाने के बाद कचरा घर से बाहर न फेंकें। झाड़ू लगाते समय कभी भी उसे पांव से नहीं छूना चाहिए। अगर गलती से पैर लग जाए तो तुरंत उसे हाथ से छूकर क्षमा मांग लेनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को पैर से छूना माता लक्ष्मी का अपमान होता है और इससे वे नाराज होकर घर से चली जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब झाड़ू को पैर से छुआ जाता है तो उसमें लगे धूल कण और कीटाणु हमारे शरीर और घर में फैल जाते हैं। यही कारण है कि हमारे बड़ों ने हमेशा कहा है, झाड़ू को पैर मत लगाओ, क्योंकि यह बात धार्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। झाड़ू को पैर लगाना न केवल अपशकुन है, बल्कि घर की पवित्रता को भी प्रभावित करता है। अगर गलती से ऐसा हो जाए तो तुरंत अपने पैर धो लें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू की मिट्टी या कचरे को कभी भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। शास्त्रों में इसे बहुत बड़ा दोष माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी घर से सदा के लिए बाहर चली जाती हैं और उनकी जगह अलक्ष्मी का वास हो जाता है। घर में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, कभी भी खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह भी अपशकुन माना गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि झाड़ू को कहां छिपाएं, तो ध्यान रखें कि पलंग के नीचे झाड़ू कभी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर का अन्न जल्दी समाप्त हो जाता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आने लगती हैं। अगर किसी दिन घर में कोई बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो यह शुभ संकेत माना जाता है कि आपके घर में कोई अतिथि या मेहमान आने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इन सभी बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं।